हे दोस्तों, जब भी हम किसी म्यूचुअल फंड स्कीम में अपने पैसों को इन्वेस्ट करते हैं तो हमें एनएवी यानी नेट एसेट वैल्यू अलॉट होती है। आज इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे कि एनएवी यानी नेट एसेट वैल्यू एक्चुअली में होती क्या है। शेयर मार्केट में जब भी हम किसी कंपनी में अपने पैसों को इन्वेस्ट करते हैं तो हमें उस कंपनी के शेयर्स अलॉट होते हैं। ठीक उसी तरह जब हम किसी म्यूचुअल फंड स्कीम में अपने पैसों को इन्वेस्ट करते हैं तो हमें उस म्यूचुअल फंड स्कीम की एनएवी अलॉट होती है। जैसे किसी कंपनी के शेयर्स होते हैं, ठीक उसी तरह म्यूचुअल फंड स्कीम की एनएवी होती है। एनएवी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है एनएवी इक्वल्स टू एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स। एसेट्स का मतलब जहां म्यूचुअल फंड स्कीम ने अपने इन्वेस्टर्स के पैसों को इन्वेस्ट किया है, जैसे स्टॉक्स, बॉन्ड्स, ट्रेजरी बिल्स एटसेट्रा। लाइबिलिटीज का मतलब एक्सपेंस रेशियो होता है जो म्यूचुअल फंड हाउस चार्ज करती है उस म्यूचुअल फंड स्कीम को मैनेज करने के लिए। अगर उस म्यूचुअल फंड स्कीम में किसी इन्वेस्टर ने रिडीम्पशन रिक्वेस्ट की है तो वो भी लाइबिलिटीज में काउंट होगा। सपोज एबीसी म्यूचुअल फंड स्कीम की एसेट वैल्यू है 101 करोड़ रुपीस, लाइबिलिटीज है 1 करोड़ रुपीस और इस एबीसी म्यूचुअल फंड स्कीम का टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स है 10 करोड़। तो इस एबीसी म्यूचुअल फंड स्कीम की एनएवी होगी 10 रुपीस पर यूनिट। किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम की एनएवी डेली बेसिस पे चेंज होती रहती है। सपोज आपने एबीसी म्यूचुअल फंड स्कीम में 10 रुपीज़ के एनएवी पे 10,000 रुपीज़ इन्वेस्ट किए हैं और अगर कुछ दिनों बाद एनएवी की वैल्यू 10 रुपीज़ से गिर के 9 रुपीज़ हो जाती है तो आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 10,000 से गिर के 9,000 हो जाएगी। और अगर कुछ दिनों बाद यही एनएवी की वैल्यू 9 रुपीज़ से सीधा 12 रुपीज़ हो जाती है तो आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 12,000 हो जाएगी। उम्मीद है दोस्तों आपको एनएवी क्या होता है और एनएवी कैसे कैलकुलेट करते हैं समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।